जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से ब्लड के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी हमने लास्ट डे डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए थे उसके आगे का पार्ट आज की क्लास में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर WBC को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें से एक था हमारे पास ग्रेन्यूसाइटिस्ट और दूसरा है ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट। तो ग्रेन्यूसाइटिस्ट वाला टॉपिक हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमने जो करना है वो है ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे WBC की अगर बात की जाए तो ए जो ग्रेन्यूसाइटिस्ट होते हैं उनके डिफरेंट टू टाइप्स होते हैं। यहाँ पर ये वाली चीज हमने पढ़ ली थी। ये वाला जो पार्ट है वो आपका उसके फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो आता है, जिसमें हमारे पास था यहाँ पर वोसोफिल्स पढ़ा था, न्यूट्रियोफिल्स पढ़ा था, जो कि WBC में सबसे ज्यादा पार्ट मेजोरिटी में ऐड ऑन किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके दो टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनोसाइटिस्ट और दूसरा है लिम्फोसाइटिस्ट, यानी कि ये वाले मोनोसाइटिस्ट और लिम्फोसाइटिस्ट ये हैं WBC के ही टाइप हैं। बट WBC में भी दो टाइप आते हैं। एक आता है हमारे पास ग्रेन्यूसाइटिस्ट और दूसरा आता है ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट। तो ये दोनों जो हैं वो इसके हैं, ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट के। एक है मोनोसाइट और दूसरा है हमारे पास लिम्फोसाइट। अगर हल्की सी डिटेल पिक्चर के थ्रू देखें तो यहाँ पे लिखा गया मोनोसाइटिस्ट आर लार्ज सेल विद किडनी शेप न्यूक्लियस। यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा किडनी की तरह लग रहा है, इस तरीके से। इस तरीके से एक किडनी की तरह स्ट्रक्चर है इसका। तो ये ध्यान रखना है कौन से शेल का स्ट्रक्चर किडनी की तरह होता है WBC में। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? मोनोसाइटिस। और लिम्फोसाइट की अगर बात करें, ये एंटीबॉडी बनाकर जो भी हमारे पास इन्फेक्टेड सेल हैं उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसलिए इसको शरीर का क्या बोल सकते हैं हम? सिपाही भी बोल सकते हैं, आर्मी पर्सन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसके हमारे पास दो मेन टाइप आगे आगे इसको करते हैं। मोनोसाइटिस्ट अत्यधिक सक्रिय होता है और जीवाणु भक्षी। जीवाणु भक्षी का मतलब है कि जो जीवाणुओं को क्या कर दे? नाश कर दे। अच्छा, इसका साइज किस तरीके से हमने पढ़ा? किसकी तरह साइज है इसका? किडनी की तरह साइट है ना। और लिम्फोसाइटिस जो है उसके भी आगे दो टाइप आते हैं जो कि हमारे जीवाणुओं को खत्म कर रहा था। एक है T टाइप और एक है B टाइप। लिम्फोसाइट सबसे छोटी सफेद रक्त कोशिकाएं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC के अंदर सबसे छोटी सेल किसकी होती है तो उस केस में क्या आंसर आएगा यहाँ पर? लिम्फोसाइटिस्ट। लिम्फोसाइटिस्ट के कितने टाइप यहाँ पे बताए गए हैं? दो टाइप, एक है T टाइप और दूसरा है B टाइप। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और किडनी की तरह जो शेप हमने पढ़ी वो थी मोनोसाइटिस्ट की। मोनोसाइटिस्ट और लिम्फोसाइट दोनों के दोनों WBC के टाइप हैं। बट कौन सा WBC है? वो है ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट। ए ग्रेन्यूसाइटिस्ट के दो टाइप हमने पढ़े, पहला है मोनोसाइटिस्ट और दूसरा है यहाँ पर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जीवाणुओं को खत्म करता है, जिसके आगे दो टाइप आते हैं। सबसे पहला है T टाइप लिम्फोसाइट और दूसरा है B टाइप लिम्फोसाइट। ये चीजें ध्यान में रखनी है। और सबसे छोटा जो है वो लिम्फोसाइट की ही सेल्स जानी जाती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर दिया गया है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बताया गया ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है इम्यून सिस्टम को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से, डिजीज से क्या कर पाएगी? फाइट कर पाएगी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई एक मॉस्किट या कोई मक्खी मच्छर अगर हमें कट कर जाता है, मधुमक्खी अगर कट कर रही है तो हम हल्का सा रब करते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर यही मक्खी या मधुमक्खी जो है अगर छोटे बच्चे को बाइट करे तो उसको बुखार आ सकता है। हाँ, हालांकि अगर जंगली वाली हमें काटे तो हमें भी बुखार आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन फटाफट पूरी बॉडी में फैल जाता है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। अब यही चीज कोरोना के टाइम में भी आई थी इम्यून सिस्टम की। जब जब पहली पहली डोज लगाई गई तो लोगों को बुखार आना स्टार्ट हो गया। तो लोगों ने बोला कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप कमजोर हैं, इसलिए आपको बुखार आया, मेरे को तो बुखार नहीं आया। जब उनको दूसरी लगी तो जो पहले वाले को बुखार नहीं आया तो उसको दूसरी बार में आया। तो उस टाइम पे उनका इम्यून सिस्टम भी क्या हो गया? वीक हो गया। अब जिनको सुपर डोज लगी, जो कि तीसरी डोज है, उनसे क्या हुआ कि उनकी बाजुओं में दर्दें हो गई,
पाँव में दर्दें होगी, किसी किसी लोगों से चलना मुश्किल हो गया। अब इम्यून सिस्टम वहां पे उनका क्यों वीक हुआ? क्योंकि हमने जो डोज लगाई वो बिना बीमारी के लगाई, हमने उसको सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए वो मेडिसिन खाई। अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं पैरासीटामोल भी नहीं खाऊंगा, अगर मैं बीमार हूं तभी तो पैरासीटामोल मेरे अंदर वो फाइट करेगी बैक्टीरिया से। हमने जो वैक्सीन लगाई वो बिना किसी बीमारी के वैक्सीन लगाई है, तो कहीं ना कहीं पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, गलत भी पड़ेगा। तो उस केस में हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी बीमारी है या कोई बीमारी नहीं है, अगर हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसकी कोई भी एलर्जी या फिर हानिकारक जो उसका रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एड्स होने पर इनकी संख्या काफी कम हो जाती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब एड्स की बात कर रहे हैं, ये आपका एक तरीके का वायरस से होने वाली डिजीज है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन से ये डिजीज हो जाती है, ब्लड एक एक का खून दूसरे को चढ़ाते हैं, उससे एड्स हो सकता है। कुछ टाइम पहले हमारे जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जहाँ पे कटिंग की जाती थी, जो कि बार्बर शॉप्स में होती है, जो नाई होते हैं जो कटिंग करते थे, वहां पे लोग ब्लेड अपना लेके जाते थे, क्योंकि जो उस टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक ही ब्लेड से दो तीन लोगों को क्या कर दिया जाता था, वो रफ कर देते थे, शेव उसी से बना देते थे। अब होता है क्या, गलती से कई बार कट लग जाता है, ब्लड निकलता है, तो उससे क्या होगा, एड्स की बीमारी का होने का चांस रहता है। और ये ऐसी बीमारी है जिससे WBC की संख्या क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जब WBC नहीं रहेगा तो इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम क्या बिल्कुल खराब है, एक एक हल्का सा छींक आएगी और हमें जुकाम हो जाएगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि आज हमने आइसक्रीम खाई और अगले दिन गला जो वो बैठ जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर गला बैठ रहा है इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, उसको और अच्छा डेवलप करना है। तो और अच्छा डेवलप करने के लिए क्या हो सकता है, आप रनिंग करो, ठीक है, आप एक्सरसाइज करो, आप दौड़ो, योगा करो, उसके बाद कुछ ऐसे एक्टिविटीज आप करो, खेलो कूदो, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, हेल्दी योगा के साथ साथ, यानी कि हेल्दी फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी डाइट का लेना भी जरूरी है, ठीक है। हेल्दी डाइट का मतलब जैसे बोलते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, ठीक है, लेकिन हाँ, बादाम पूरा पैकेट खा लेंगे तो भी दिमाग तेज नहीं होगा, उसका असर धीरे धीरे होता है, ठीक है। दिमाग तेज इसका मतलब है कि उससे स्ट्रेस नहीं होगा दिमाग पे, चीजें आपको याद रहेंगी। कई बार हम उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ले लेते हैं कि 4 किलो बादाम तो खा लिए पूरे साल में 6 महीने पर दिमाग चेंज नहीं हुआ, दिमाग में कोई डेवलपमेंट नहीं आई। तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि बादाम सिर्फ खाना ही नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन भी तो करना है कि आप पूरा दिन सोए रहे और बादाम खा रहे हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है, सारी चीजें वहां पर कैरी ऑन करना जरूरी है। तो उस तरीके से हम WBC को अच्छा कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को सबसे अच्छा बेहतर बनाने के लिए सबसे सिंपल सा मेथड होता है, दैट इज मिल्क, ठीक है। क्योंकि दूध में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं, उससे हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इसके बाद है यहाँ पर प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड का थर्ड टाइप आता है, जिसकी वो कंपोजिशन है। हमने ब्लड के 3 टाइप डिस्कस किए थे, जिसमें से सबसे पहले था RBC, वो हमारा हो चुका। WBC भी हमने डिस्कस कर लिया। जो थर्ड है दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम आज इसको कवर करेंगे कि ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक डिटेल के बारे में जानते हैं कि है क्या ये। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लड प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक प्रोटीन या कोई भी एक एंजाइम आप समझ लो, उसका रिसाव होता है, ठीक है। वो बाहर निकलता है, जो कि हमें किससे प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड क्लोटिंग से। अब ब्लड क्लोटिंग मैंने बताया था, RBC भी हेल्प करेगा, WBC भी हेल्प करेगा, उसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी हेल्प करते हैं। सिर्फ विटामिन K की ही बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर के आसपास जो वो होती है, मतलब लाखों के हिसाब से आप समझ लो, लाखों के हिसाब से प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, वीकनेस आएगी, एक तो चक्कर आएगा, खड़ा नहीं होया जाएगा। सेकेंड थिंग कि आपसे चलने में भी प्रॉब्लम आएगी, पाँव में दर्दें आ जाएंगी, ठीक है, हल्का सा चलेंगे थकान ज्यादा हो जाएगी। उसके साथ साथ खून की कमी होना, आयरन की कमी होना, तो वो सारी बीमारियां जो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, जैसे अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो जो पपीते के पत्ते होते हैं
ठीक है, जो कच्चा पपीता होता है कई बार उसको खाते हैं, देसी इलाज है ना, तो उनको खाने से भी क्या होता है, प्लेटलेट्स को क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। और भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो भी हमारा सबसे पहला ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है, हम किसी भी बीमारी के लिए जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले एक सीबीसी टेस्ट होता है, यानी कि खून के टेस्ट होते हैं। तो सीबीसी टेस्ट में भी सबसे पहले क्या देखा जाता है, प्लेटलेट्स देखे जाते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या देखी जाती है। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम है, इसका मतलब है कोई भी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर कर सकती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये एक तरीके से बॉडी गार्ड की तरह काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े अगर हमने मॉल में जाना या किसी जैसे अंबानी के घर जाना है, तो वहां पे पहले तो 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे, वो हमें उठा के बाहर छोड़ आएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स अच्छे हैं, कोई भी बीमारी अगर हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े रहेंगे, वो उसको अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, अच्छा मान के चलो कि वो 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो खाना खाने चले गए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अंदर से एंट्री ले सकते हैं। अब इसी केस को अगर हम ये समझें कि हमने आइसक्रीम खा ली, तो इसका मतलब है हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा क्या हो गया, वीक हो गया, खाना खाने चले गए वो 2 इम्यून सिस्टम, तो उसी बीच में कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और अगले दिन हमारा जो गला वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये इस तरीके से, बट इम्यून सिस्टम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको उस तरीके से बनना है कि अगर खाना खाने भी बॉडी गार्ड जा रहा है, एक जाएगा, दूसरा वहां पे सिक्योरिटी की तरह रहेगा। तो वही चीज अगर आइसक्रीम खानी है, घी वाली चीजें खा लो। कई बार बोलते हैं कि अगर पराठे खाएं तो पानी नहीं पीना उसके ऊपर, क्योंकि वो जितना ऑयल है वो हमारी फूड पाइप में जम जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जो वो खुद के लिए जरूरी है। इनकी जीवन अवधि लगभग 1 हफ्ते तक होती है। 1 हफ्ते तक ये प्रॉपर अपनी वर्किंग करते हैं, फिर नए तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारा बीपी शुगर हर 2-2 5-5 मिनट के बाद क्या होगा, अपडेट आएगा, चेंज आता है उसमें। अगर मैं अभी बीपी चेक करता हूँ, मान के चलो 110 आया, 5 मिनट के बाद चेक करूंगा 110 के नियर अबाउट ही आएगा, ये नहीं कि 5 मिनट में 200 पहुंच गया, नहीं। ठीक है, हाँ दवाई खाने से कई बार वो कम आ जाता है कि हाँ किसी का बीपी चेक किया 180 आया, उसने अभी दवाई खा ली तो फिर वो 150 पहुंच सकता है, वो दवाई का असर है वहां पर। ठीक है, शुगर का भी ऐसा केस है कि अगर मैंने शुगर चेक की और मेरे पास अभी शुगर जो है वो 100 आई, 2 मिनट के बाद मैंने दूसरी उंगली से चेक की तो 5-7 का डिफरेंस आएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मशीन की प्रॉब्लम हो सकती है, अदर जो भी है, बट इनको हफ्ते भर के लिए वैलिड रखा जाता है। मतलब अगर आज संख्या कम है तो हफ्ते भर तक वो कम रहेगी, फिर नई चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये प्लेटलेट्स को हम चेक कर सकते हैं मेडिकल मेथड से। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग फंक्शन ऑफ द ब्लड, क्या फंक्शन है, सबसे पहले ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये सिंपल सा इसका काम है कि ब्लड का काम क्या है, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको सर्कुलेट करना, जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर उन तक पहुंचाना। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो जिंदा नहीं रहेंगी, अगर जिंदा नहीं रहेंगी तो डेड सेल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम घर में खाना बनाते हैं, सब्जियां, और तेल का छींटा अगर हमारे ऊपर गिर जाए स्किन पे, तो वहां पे वो जलन हो जाती है और वो स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। वहां पे सेल जो वो डेड हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन सेल जो वो चेन की फॉर्म में होते हैं, तो हफ्ते के बाद वहां पे न्यू स्किन आना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई पहले रुक गई तो डेड सेल में चली गई, जिसकी वजह से उनका कलर बिल्कुल डल हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन फिर से सर्कुलेट होगी तो उनका जो प्रॉपर शेप या साइज या स्ट्रक्चर है वो फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हीलिंग पावर, भोजन के पदार्थों का परिवहन करना, हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे उन सभी को भेजना किसका काम है, ब्लड के अंदर, वो इसी का काम है, पूरी बॉडी का। मैंने खाना खाया, प्रोटीन मैंने खाया, तो उसको पूरी बॉडी तक लेके जाना है, पूरी बॉडी तक, तो वो किसका काम है, ब्लड का काम है। ठीक है, उसके बाद है कोशिकाओं की उचित दशा बनाए रखना, उनको सेलुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, एक प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते। हाँ अगर चैलेंज लगाया जाए कि हाँ मैं 30 सेकंड तक सांस नहीं लूंगा, तो मैंने नाक बंद कर दिया, तो मैं 30 सेकंड तक जिंदा रह सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन अगर यही चीज कोशिकाओं के साथ की जाए, अगर यही चीज कोशिकाओं के साथ की जाए तो उस केस में उनका जो स्ट्रक्चर या जो फिलावट होती है वो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है, उस वजह से वो हमारी बॉडी में भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी ब्लड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी में सेल के रिगार्डिंग। तो जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए ये ब्लड के फंक्शन है, सबसे पहला ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, और जितनी भी सेल हैं उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट में एंटर करवाना। नेक्स्ट इसके बाद आएगा जल का संतुलन बनाए रखना। अब आपको पता है हमारा ब्लड जो है वो लगभग 90% किसका बना है, पानी का बना है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा ये, अगर डिहाइड्रेशन होगी तो चक्कर आ जाएगा, कई बार नाक से खून भी आ जाता है, प्रेयर में बच्चे खड़े होते हैं और नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी इसी की वजह से, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, वाटर को बैलेंस रखना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है, रक्त का थक्का बनाना भी इसी का काम है, ब्लड का ही काम है, ठीक है। अब आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सेम स्ट्रक्चर का है ना, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब ब्लड निकलता है 10-12 सेकंड के बाद वो रुकना बंद हो जाता है, तो यानी कि ब्लड वहां पे क्या कर रहा है, गाढ़ा हो रहा है, जैसे जैसे गाढ़ा हो जाएगा वो उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये भी काम ब्लड का है कि ब्लीडिंग को रोकना। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, WBC की कमी है, शुगर की बीमारी है, तो उस केस में अगर हल्का सा भी कट लगेगा तो प्लेटलेट्स को बनते बनते सॉरी इसको क्लोट होते होते क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो उतने टाइम तक हमारा ज्यादा से ज्यादा खून क्या हो गया होगा, बह गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया एक ड्रॉप को बनने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ खून निकला और आज ही वो ड्रॉप बनना स्टार्ट हो गई, एक एक ड्रॉप को बनने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ब्लड हमारे शारीरिक ताप को भी नियंत्रण करता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है डिग्री सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास कितना आएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर 100 डिग्री जा रहा है, इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। 104 जा रहा तो भी बुखार हो जाएगा। कई बार हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी ठंडी पड़ रही है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसके हाथों को ऐसे ऐसे रब करते हैं, कई बार पाँव के जो तलवे होते हैं उनको भी रब करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या पड़ती है उस टाइम पे, ठंडी पड़ जाती है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है। अगर बॉडी का टेम्परेचर अप जाएगा या फिर डाउन में जाएगा तो दोनों केसेस में कई बार ह्यूमन की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। ज्यादा बॉडी ठंडी पड़ जाए, जैसे किसी की डेथ हुई हो अगर, ठीक है, तो उसकी बॉडी क्या पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, बिल्कुल मतलब एक आप ये बोल सकते हो कि आइस की तरह हो जाएगी ठंडी, ठीक है। और किसी को काफी तेज फीवर हो, जैसे डेंगू मलेरिया हुआ है, तो टेम्परेचर क्या होगा, काफी हाई हो जाएगा, जिसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी इसी का काम। दूसरा रोगों से प्रोटेक्शन, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि WBC का ही काम क्या है, शरीर के बीमारियों से क्या करना, लड़ाई करना। अब जरूरी नहीं है वो बाहर की लड़ाइयां, अंदर की लड़ाइयां भी हैं, ठीक है। ज्यादा ऑयली वाली चीज खा लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब सिस्टम चेंज हो रहा है, जैसे गर्मियों से क्या आ जाएंगी, सर्दियां, तो फिर बुखार आना नॉर्मल सी बात है। सीजनेबल जो बीमारी हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं सर्दियों के टाइम में, ठीक है, वो तो बाहरी बीमारियां हैं। बारिश में भीग गए, कई बार बोलते हैं कि 2-4 बूंदें सर के ऊपर गिर गई हैं तो ठंड जुकाम हो गया, वो बाहरी चीजें हैं। बट अगर हम उसी टाइम पे कोई गलत चीज खा लें, ठीक है, कोई उबली हुई चीज खा लें या बिल्कुल ठंडी चीज खा लें, तो वो अंदर की बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, WBC का है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद है हार्मोन्स का परिवहन करना। हार्मोन्स, हार्मोन्स को परिवहन करना यानी कि हार्मोन्स को एक जगह से किसी दूसरी जगह तक पहुंचाना, टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाना। टारगेटेड ऑर्गन जैसे कि हमें डर लगता है ना, मैं पहले भी बताया था आपको मैंने कि जैसे अगर कोई डॉग पीछे पड़ा हो तो हैपरिन सॉरी एक एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा एंजाइम रिलीज तो हुआ,
पर वो जाएगा कहाँ, किसको कमांड देगा? हमारी टांगों को कमांड देगा कि भागो, ठीक है। पर देखा किसने? हमारी आईज ने। देखने का काम किसी और का है, भागने का काम किसी और का है, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि एक मैंने कहीं पे वो सुना था कि शायद पता नहीं किसी शो में सुना था कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना वो हर किसी का अलग अलग है, बॉडी ऑर्गन का काम ही अलग अलग है। जैसे कि कोई एक अगर सेब लगा और मैं उसको चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो इशारा जो था वो किसने किया था? उंगली ने। इशारा उंगली ने किया था, इशारा उंगली ने किया था, है ना। और देखा किसने? देखा था आंखों ने, है ना। अच्छा पेड़ पे जब मैं चढ़ा तो पैरों से मैं चढ़ा, ठीक है। और जब उस माली ने अगर मेरे को पकड़ लिया तो डांट किसने खाई? पीठ ने। पीठ के ऊपर जो है वो डंडे पड़े। तो देखा किसी और ने था और डांट किसी और को पड़ी। तो वैसे काम इनका है, हार्मोन को प्रॉपर जगह तक पहुंचाना भी किसका काम है? ब्लड का। अगर कुत्ता पीछे पड़ा और हाथों पे हार्मोन आ गया तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। हार्मोन किस में आना चाहिए? पाँव में आना चाहिए वो, ठीक है, उस टाइम पे वो रिलीज होना चाहिए। वैसे ही उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अब देखो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ली, बट कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो बनेगा। वो वेस्ट क्या बना? वो बना CO2। तो उसको बाहर निकालने का काम भी किसका है? ब्लड का है, ठीक है। तो ये आपका एक ब्लड का टॉपिक है जो कि हमने कवर किया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तक, ठीक है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से है, ब्लड के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर सकता है और किससे जो है वो खून ले सकता है। तो जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।